Guys, what's up? Today we are discussing about the chapter 4, the structure of atom. There is a charged particle in matter. That is the topic, and today we are discussing about it. So, first of all, atom is the building block of matter. Atom क्या होता है? किसी भी मैटर क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक होता है. द मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेकन अप द स्पेस. मैटर क्या होता है कि जिसमें आपका मास होता है और जो स्पेस ले सकता है, दैट इज नॉन एज मैटर. Atoms are the smallest unit of any matter. It can't be seen through a naked eye. Atoms क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी मैटर का, एंड इट कांट बी सीन थ्रू द नेकेड आई, मतलब इसको नंगी आंखों से हम लोग देख नहीं सकते हैं. फिर हम लोग देखेंगे दिस, एक सेकेंड गाइस, these atoms are again subdivided into electron, proton and neutrons. तो इस एटम्स को क्या होता है, हम लोग सब डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में. ठीक है. और प्रोटॉन वे डिस्कवर बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड. ठीक है, प्रोटॉन का डिस्कवरी किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इन हिज फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के दौरान. इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन हिज कैथेड्रे ट्यूब. सो गाइस, द इलेक्ट्रॉन वे डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इन हिज कैथेड्रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट. जो कैथेड्रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट होता है उसके दौरान न्यूट्रॉन वे डिस्कवर बाय द जेम्स चैडविक. न्यूट्रॉन का जो खोज किया था उसने जेम्स चैडविक ने किया था. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गाइस, यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है आपका. ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल है, सिंबल है, चार्ज है, एब्सोल्यूट चार्ज है जिसको सी से डिनोट करते हैं, एब्सोल्यूट मास है जिसको केजी से डिनोट करते हैं, रिलेटिव मास है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट से डिनोट करते हैं, और लोकेशन इन द एटम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. ठीक है, EPN प्लस -1 +1 नो चार्ज न्यूट्रल, -1.6 × 10⁻⁻19, यहाँ प्लस कर दिया, न्यूट्रॉन पे 0 कर दिया. एब्सोल्यूट मास देखेंगे 9.1 होता है, 1.67, फिर 1.67. ठीक है, फिर रिलेटिव मास यूनिट 1/1.83611, एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस. तो हम लोग का प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस होता है और आउटसाइड में अपना इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. क्या होता है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑन द अर्थ ऑफ विच मेड अप ऑफ. ठीक है, एटम क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है अर्थ में, विच मेड अप मैटर, जिससे मिलके बना होता है. बट लेटर ऑन मैनी एटॉमिक थ्योरीज एक्सप्लेन द एक्सिस्टेंस ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल्स, एंड दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. जैसा हम एटॉमिक पार्टिकल होता है गाइस, वो होता है हम लोग का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. फिर हम लोग देखेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. तो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम क्या होता है? जे थॉमसन गिव द फर्स्ट मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. According to his model, the atom consists of a positively charged sphere in which the electrons are emitted like a Christmas pudding. ठीक है, क्रिसमस पडिंग का जैसा होता है. द एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बिकॉज द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे गाइस हम लोग का थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम क्या होता है. पहला तो पॉजिटिव स्फीयर, अंदर में जो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन हो गया. फिर है आपका ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. तो ड्रॉबैक क्या क्या होता है? इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. ठीक है, थॉमसन मॉडल का क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं दिखा रहा है. उसके बाद इट डज नॉट एक्सप्लेन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. ये क्या कर रहा है कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है न्यूक्लियस ऑफ एटम के बारे में. फिर है आपका रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम. तो ये होता क्या? रदरफोर्ड परफॉर्म द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इन विच द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल वेर मेड फॉल ऑन द gold foil. Some of the alpha particles reflect at the higher angles while the some of deflected at a smaller angles and some went undeflected. रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट देखिए, ऊपर में अल्फा पार्टिकल्स है. ठीक है, कुछ ऊपर जा रहा है, कुछ नीचे जा रहा है, मतलब एक रिवर्स में साइन है, फिर एक ऊपर से साइड हो जा रहा है एंगल बना करके. ये न्यूक्लियस है और ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है गाइस. ठीक है, उसके बाद देखेंगे according to Rutherford model, the atom contains a nucleus at the center which is heavy and positively charged. पहला, the size of a nucleus is very small as compared to the size of an atom. The electron is a negatively charged particle that revolves around the nucleus. So the Rutherford discovered the nucleus. That's it. Next है drawbacks of the Rutherford model of an atom. तो क्या क्या drawbacks है? The major drawback is the instability of the orbital evolution of an electron. If the electron moves around the nucleus at a high speed, it will give up its energy and fall into the nucleus. ठीक है,
फिर हम लोग का देखेंगे बोर्स मॉडल ऑफ द एटॉम। तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड डिस्क्रिएट ऑर्बिट्स कॉल एनर्जी सेल्स, एनर्जी लेवल्स, and each energy level is associated with a definite amount of energy. The change in energy takes place when the atom jumps from one energy level to another level, and the energy level present in atom structure is shown below. पहला है एन सेल जहाँ पे n इजिकल टू 4 है, m सेल n इजिकल टू 3, l सेल n इजिकल टू 2, k सेल n इजिकल टू 1 एंड दैट इज द न्यूक्लियस। तो हम लोग फिर देखेंगे न्यूट्रॉन्स। तो जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड दैट द थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड द न्यूट्रॉन and the neutron has a no charge and it is present in the nucleus along with the protons। ठीक है, फिर आपका the mass of an atom is given by the sum of neutron and proton present in the nucleus। That's it guys, so simple। Next है how are electron distributed in different orbits या cell। Bose and Bury suggested some rules for writing the number of electron in different energy levels या cells। The rules are as follow। पहला हम लोग का जो रूल है वो है, देख सकते हैं, एक सेकेंड। The maximum number of electron present in the cell given by the formula 2n square and when the n stand for the energy level index या orbit number इसको बोल सकते हैं। तो cell energy हम लोग का क्या हो जाएगा KLMN, that's it, and the energy level n denoted by 1 2 3 and 4 and the number of electron equals to 2 into 1 square equals to 2, 2 into 2 square is equal to 8, 2 into 3 square is equal to 18 and 2 into 4 square is equal to 32, that's it। And the second rule is the outermost orbit can be accommodated a maximum 8 electron, okay, and the orbit itself should be filled stepwise। First K shell will fill and then the L shell, so on। अब next हम लोग का है tendency valency। The octet rule refers to the tendency of an atom to prefer to have a 8 electron in the valence shell। The atoms which have the fewer electron then 8 electrons react with the another atom to achieve a stable octet। कोई भी क्या होता है, कोई भी एटम हो गया आपका, वो कुछ इलेक्ट्रॉन से क्या आएगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का हमेशा कोशिश करेगा। फिर नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग का प्रेजेंट होता है आउटर मोस्ट शेल में, उस एटम को हम लोग जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। फिर है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स या देयर टेंडेंसी to react and form molecules with an atoms of the same yet different elements is known as the valency of atom, that's it। फिर आपका नेक्स्ट है valency is determined by the subtracting valence electron from the octet। ठीक है, फिर है आपका the valency of the atom is the same as that of number of valence electron in the atom for the atoms which have the valence electron less than or equal to 4। For example, the beryllium consists of 2 electron in a K cell and 2 electron in the L cell, so the valency will be 2, okay। The atomic structure of the beryllium is shown below। देखिए ये बेरिलियम का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे L सेल है n इजिकल टू 2, K सेल है n इजिकल टू 1, बीच में आपका न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे देखिए बेरिलियम है, एटॉम है, जो एटॉमिक नंबर इसका हो गया 4। फिर आपका द कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी ऑफ एन एटॉम इज 0 विच एटम्स हैव द कम्प्लीटली filled with the outermost shell। For example, near is a inert gas that has completely filled shell, so its valency will be 0। एक क्वेश्चन है आपका, what will the valency of element whose atomic structure is given below। तो पहला है the given structure so that 2 electrons are present in a K shell and 4 electrons are present in the L cell, so its atomic number is 6। The electronic configuration of this element will be 2 and 4, so it should be contain 2 electrons in the K shell and 4 electrons in the L cell, so the valency will be 4, okay, that's it guys। next आपका atomic number and mass number। The atomic number of an element is equal to the number of proton present in the nucleus of the atom। तो पहला क्या है, the number of protons is equal to the number of electron present in the atom। तो एटॉमिक जो नंबर होता है उसको जेड से हम लोग डिनोट करते हैं, नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम एक दूसरे से इक्वल कर दिए। फिर नेक्स्ट है आपका द मास नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विच इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो मास नंबर हमारा क्या हो गया, पहला ए, इसको ए से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों एक साथ में ऐड होगा। तो फिर हमारा है द एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज बिलो, मास नंबर, सिंबल ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक नंबर। फिर आपका आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोटॉप्स are the variant of the particular chemical element which has the
same atomic number but a different mass number. For example, the hydrogen has 3 isotopes, protium, deuterium and tritium, H11, T21 and T31. That's it. And these isotopes have the atomic number but a different mass number. So the application of isotopes is, first of all, an isotope of uranium is used as a fuel in a nuclear reactor. न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, जो आइसोटोप होता है यूरेनियम का फ्यूल का काम करता है. एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. जो आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट होता है उसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है कैंसर का. एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइट्री. ठीक है, जो आइसोटोप ऑफ आयोडीन इसका यूज़ है ट्रीटमेंट ऑफ गोइट्री का. ठीक है, और याद रखिएगा जो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर उसमें यूज़ किया जाता है आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट. ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट, isobar are the variant of the particular chemical element which has the same mass number but a different atomic number. For example, 58, 26 Fe and CO 58, 27 are isobars because they have the same mass number but a different atomic number. That's it. So next question. The mass number of element as X is 24. It contains the 11 electrons. The element X will be the isotope of each of the following elements: sodium, magnesium, aluminum and lithium. The isotopes are the variant of the particular chemical element which has the same atomic number but a different mass number. The mass number of the given element is 24. It means that the sum of proton and neutron is 24. The number of proton calculated as on follow. ठीक है, तो हम लोग का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा. तो 24 minus 11 equals to 13. So the atomic number of this element is 13 and the atomic number of sodium is 11, while the atomic number of magnesium is 12 and the aluminum has a 13 atomic number and the atomic number of lithium is 3. So the element X the isotope of aluminum metal. That's it. ठीक है, यहाँ पे चारों के बारे में डिस्कशन दिया हुआ है और सारा इसमें एक्सप्लेनेशन किया हुआ है. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. बस दैट्स इट, ये चैप्टर का दिया. थैंक यू सो मच गाइज. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल हाउ मच यू कैन, एंड प्लीज़ प्रे फॉर मी एंड लव यू ऑल. जय हिंद, जय भारत.